नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे आज के सबक का उन्वान है क्या उम्मत मुहम्मदिया शिरक कर सकती है कि नहीं। जिस तरह के सहीह बुखारी किताबुल जनायत की हदीस नंबर 1444 किताबुल जनायत सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, वल्लाहि मा अखाफ़ु अलैकुम अन तुश्रिकू बादी वलाकिन अखाफ़ु अलैकुम अन तनाफ़सू फ़ीहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मुझे तुम्हारे बारे में इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे, बल्कि इस बात का डर है कि तुम दुनिया में एक दूसरे के मुकाबले में रग़बत हासिल करोगे। तो इस हदीस की बना पर बाद लोगों ने कहा कि उम्मत में चाहे कोई आदमी अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला की सिफ़ात, अल्लाह ताला के अस्मा के साथ किसी दूसरे को शरीक करता फिरे तो हम उसको मुशरिक नहीं कह सकते इस हदीस की बना पर, क्योंकि रसूलुल्लाह ने वज़ाहत फरमा दी है कि उम्मत मुहम्मदिया में शिरक नहीं है। तो उनकी ये बात बिल्कुल गलत है। हदीस का वही मफ़हूम बयान होगा जो कि मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी अहादीस, कुरान मजीद की आयात को सामने रख के जो मतलब और मफ़हूम बनता है उसी को सामने रखा जाएगा। तो इसी हदीस को सबसे पहले हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फ़थुल बारी की 3री जिल्द सफ़ा 211 पे इस बात की वज़ाहत फरमाते हैं। फ़थुल बारी में इसी हदीस का जो तर्जुमा और मफ़हूम बयान किया गया है वो ये है, क़ौलुहु मा अख़ाफ़ु अलैकुम अन तुश्रिकू ऐ अला मजमूइकुम लिअन्न क़द वक़अ मिनल बादी अआज़नल्लाहु तआला। हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल का मतलब ये नहीं है कि उम्मत मुहम्मदिया में लोग शिरक नहीं करेंगे, बल्कि इस कौल का मतलब और मफहूम ये है कि लोग शिरक करेंगे। बाद लोगों की तरफ से शिरक का वक़ू होगा, तमाम लोग शिरक नहीं करेंगे। बाद लोगों के शिरक पर नफी है और इसका मतलब ये नहीं कि उम्मत मुहम्मदिया में शिरक ही नहीं है। शिरक होगा लेकिन तमाम लोग मुशरिक नहीं बनेंगे। तौहीद वाले लोग हर दौर में जिंदा रहेंगे। और इसी तरह इसी हदीस को अहनाफ के सरखैर अल्लामा बदरुद्दीन आयनी हनफी रहमतुल्लाहि अलैहि इस हदीस का तर्जुमा और मफहूम वो बयान करते हैं उम्दतुल कारी, जो कि सहीह बुखारी की शरह है, 8वीं जिल्द सफ़ा 157 पे उन्होंने कहा इस हदीस का मतलब मानाहु अला मजमूइकुम लिअन्न ज़ालिका क़द वक़अ मिनल बादी वल अयाज़ु बिल्लाह। इस हदीस का मतलब ये है कि मजमूई तौर पर उम्मत तमाम के तमाम लोग मुशरिक नहीं बनेंगे, बाद लोग शिरक करेंगे। और अल्लामा अबुल अब्बास अहमद बिन मुहम्मद अल कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह इरशादुस सारी, जो कि सहीह बुखारी की शरह है, इसी हदीस के तहत बयान करते हैं 2री जिल्द सफ़ा 440 में, ऐ मा अख़ाफ़ु अला जमीइकुम अल इशराक बल अला मजमूइकुम लिअन्न क़द वक़अ मिनल बादी। उन्होंने भी इसका मतलब यही बयान किया कि उम्मत मुहम्मदिया मजमूई तौर पर शिरक नहीं करेगी। जब हमने ये तीनों आइमा के इस हदीस का मतलब बयान किया तो लोगों ने इतराज़ किया कि हमने अपने दावे के ऊपर सही बुखारी से दलील पेश की है, आपने अइम्मा की बात की है। अगर अपने दावे में सच्चे हो कि उम्मत मुहम्मदिया में शिरक है तो कुरान मजीद या हदीस सहिहा से आप कोई बात हमारे सामने बयान करें। तो हम उनको कहना चाहते हैं सैयदना सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक सही रिवायत है सुन्ने अबी दाऊद में किताबुल फितन हदीस नंबर 4252 है, और मुस्नद अहमद की 5वीं जिल्द सफ़ा 278 पर इब्ने माजा की 2री जिल्द